हाँ, पिछले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें बाल्यावस्था से संबंधित जो विकास क्रम है, हमारा बाल्यावस्था से संबंधित विकास क्रम अधूरा रह गया था। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें बाल्यावस्था या शिशु अवस्था के अंदर जो बालक का मानसिक विकास था, उस मानसिक विकास के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। उस मानसिक विकास से संबंधित जो विभिन्न वर्ष हैं, उन वर्षों के बारे में हमने एक तालिका निर्मित की थी। उसमें दूसरे वर्ष तक के जो बालक का विकास है, द्वितीय वर्ष तक बालक का जो मानसिक विकास होता है, उस मानसिक विकास के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब तीसरे वर्ष से जो बालक का मानसिक विकास है वो किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हमारा कुछ वीडियो उसमें बाकी रह गया था। कुछ पॉइंट्स हमारा उसमें 10वां हमारा जो वीडियो था उसमें बाकी रह गया था। अब हमारा जो 11वां वीडियो है उसमें उससे रिलेटेड जो बाकी के जो वर्ष हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि मिस हरलॉक नाम की जो मनोवैज्ञानिक हुई है, उन्होंने इससे रिलेटेड अपनी एक अलग से एक तालिका और प्रस्तुत की थी। उस तालिका के अंतर्गत उन्होंने जो शिशु अवस्था में बालक का विकास है, उस बालक के विकास के बारे में वर्गीकरण किया था। लेकिन जो मूल तालिका है उसके बारे में हम पूर्व के हमारे 10वें वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। अब उसी वीडियो से रिलेटेड द्वितीय वर्ष तक के बालक के विकास क्रम के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब तृतीय वर्ष में बालक का जो विकास है, तृतीय वर्ष में बालक का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में तृतीय वर्ष में बालक का मानसिक विकास वो अपना नाम बता देता है। सीधी व लंबी रेखा अनुकरण के द्वारा खींचना सीख लेता है। यानी इस अवस्था में बालक शिशु अपना नाम बता देता है, अपना नाम बता देता है। बालक अपना जो नाम है वो इस अवस्था के अंदर बता देता है। दूसरा है तृतीय वर्ष की अवस्था के अंदर बालक सीधी व लंबी रेखा अनुकरण के द्वारा खींचना सीख लेता है। इस अवस्था में बालक जो है सीधी व रेखाएं जो है वो अनुकरण के द्वारा खींचना सीख लेता है। खींचना सीख लेता है। इस अवस्था के अंदर यानी तृतीय वर्ष की अवस्था के अंदर एक जो बालक होता है वो सीधी व लंबी रेखाओं को अनुकरण के द्वारा खींचना सीख लेता है। इसके बाद आता है 5वां वर्ष, यानी शिशु अवस्था का अंतिम जो वर्ष है वो है 5वां वर्ष। इस 5वें वर्ष के अंदर जो बालक है वो जटिल वाक्य बोलता है, रंगों में अंतर कर लेता है। पहला है जटिल वाक्यों को बोल लेता है, जटिल वाक्यों को बोल लेता है। इस अवस्था की पहली विशेषता है 5वें वर्ष के अंदर बालक जटिल वाक्यों को बोल लेता है, रंगों में अंतर कर लेता है। दूसरा है रंगों में अंतर कर लेता है। इस अवस्था के अंदर बालक जो है यानी 5वें वर्ष में जो बालक है वो रंगों में भी अंतर करना सीख लेता है और अपना नाम बता देता है। और तीसरा है अपना नाम स्पष्ट बता देता है। अपना नाम स्पष्ट बता देता है। इस अवस्था के अंदर जो बालक है वो अपना नाम 5 वर्ष की अवस्था में अपना जो नाम है वो स्पष्ट बता देता है, लिख लेता है या स्पष्ट लिख लेता है। स्पष्ट
लिख लेता है। यानी एक जो बालक होता है वो 3 वर्ष की अवस्था के अंदर तो अपना जो नाम है वो बोलना सीख जाता है, 5 वर्ष की अवस्था में अपना जो नाम है वो लिखना सीख जाता है, यानी अपना वो नाम लिख लेता है। इसलिए ये इस अवस्था की विशेषताएं हैं। शिशु अवस्था की जो विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमारा जो पहले का वीडियो था वो हमारा अधूरा रह गया था। ये पहले के वीडियो के बारे में हमने जो नेक्स्ट उसका स्टेप था उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। शिशु में कल्पना का विकास 2.5 वर्ष के बाद में शुरू होता है। दूसरा है शिशु में कल्पना का विकास, शिशु में कल्पना का विकास 2.5 वर्ष की अवस्था में शुरू होता है। विकास 2.5 वर्ष यानी ये 2 से ही 1/2 वर्ष में प्रारंभ होता है। यानी एक जो बालक होता है उस बालक के अंदर कल्पना का जो विकास होता है वो कब से प्रारंभ होता है? 2.5 वर्ष के बाद में प्रारंभ होता है। जब शिशु लकड़ी का घोड़ा बना करके खेलना सीखता है तो कल्पना के सारे पशु पक्षियों या परियों का खेल खेलता है। यानी ये जो कल्पना का विकास होता है, ये कल्पना का विकास किसके माध्यम से होता है? खेलों के माध्यम से। कल्पना शक्ति का विकास खेलों के माध्यम से होता है। खेलों के माध्यम से होता है। खेलों के माध्यम से होता है। यानी बालक में इस कल्पना शक्ति का विकास किसके माध्यम से होता है? खेलों के माध्यम से बालक में इस कल्पना शक्ति का विकास होता है। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से बालक के अंदर जो खेल हैं, जैसे जब शिशु लकड़ी का घोड़ा बना करके खेलता है तो कल्पना शक्ति का विकास होता है, या कल्पना के सारे जब वो पशु पक्षियों या परियों के खेल खेलता है तो उस समय उसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसके अतिरिक्त जो शिशु अवस्था है उसके अंदर सीखना जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। शिशु अवस्था में चौथा है शिशु अवस्था में सीखना जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। यानी एक बालक जो होता है या एक शिशु जो होता है उस शिशु के अंदर सीखने की जो क्रिया है वो कैसे प्रारंभ होती है? जिज्ञासा के माध्यम से उसमें प्रारंभ होती है। अब हम आते हैं मिस हरलॉक के द्वारा दी गई तालिका। जो मिस हरलॉक एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रही है और जिन्होंने शिशु अवस्था से संबंधित विभिन्न जो अध्ययन है उनके द्वारा किए गए थे, और उनके द्वारा किए गए जो ये अध्ययन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इन्होंने शिशु अवस्था से संबंधित जो विकास क्रम है उसके बारे में हरलॉक के द्वारा अध्ययन किया गया था। तो हरलॉक की तालिका जो है, हरलॉक ने अपनी एक तालिका दी थी जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि जो विकास क्रम होता है वो विकास क्रम किस प्रकार से होता है। जैसे प्रथम महा के अंदर इन्होंने बताया कि ध्वनियों में अंतर करना। प्रथम महा के अंदर शिशु ध्वनियों में अंतर करना सीख लेता है। इस अवस्था में यानी प्रथम माह में जो बालक है वह ध्वनियों में अंतर करने लग जाता है। दूसरे वर्ष में मानव ध्वनि को पहचानने लग जाता है। द्वितीय माह के अंदर जो शिशु होता है, द्वितीय माह में मानव ध्वनि पहचानना और मुस्कुरा करके स्वागत करना,
मानव ध्वनियों को पहचानना, मानव ध्वनियों को पहचानना, मानव ध्वनियों को पहचानना तथा वह मुस्कुरा करके स्वागत करता है, तथा मुस्कुरा कर स्वागत करना प्रारंभ करता है, यानी इस अवस्था के अंदर दूसरे माह में एक जो शिशु होता है वो शिशु हरलोक के अनुसार मानव ध्वनि को पहचानने लग जाता है तथा मुस्कुरा करके स्वागत करने लग जाता है। तीसरे माह में माता के लिए वो प्रसन्नता और माता के अभाव में दुख को प्रकट करने लग जाता है। तृतीय माह में तीसरे माह के अंदर एक जो बालक है माता के लिए प्रसन्नता, माता के लिए प्रसन्नता एवं माता के अभाव में दुख प्रकट करने लग जाता है। यानी एक 3 माह का जो शिशु होता है वो 3 माह का शिशु माता के लिए प्रसन्नता और माता के अभाव में दुख प्रकट करने लग जाता है। चौथे माह के अंदर देखा जाए तो वह परिवार के सदस्यों को पहचानने लग जाता है। चतुर्थ माह में परिवार के सदस्यों को लग जाता है। यानी एक चौथे माह की अवस्था के अंदर जब बालक पहुंचता है तो चौथे माह के अंदर वह परिवार के सदस्यों को पहचानना प्रारंभ कर देता है। इसके अतिरिक्त 5वें माह में प्रसन्नता और क्रोध में प्रतिक्रिया व्यक्त करने लग जाता है। 5वें माह के अंदर एक जो बालक होता है वो प्रसन्नता और क्रोध में प्रसन्नता और क्रोध में प्रतिक्रिया को व्यक्त करने लग जाता है। क्रोध में प्रतिक्रिया व्यक्त करने लग जाता है। यानी एक 5 माह का जो शिशु होता है वो क्रोध और प्रसन्नता को व्यक्त करने लग जाता है। 6ठे माह में परिचितों से प्यार करना और अन्य लोगों से भयभीत होने लग जाता है। 6ठम माह में एक जो बालक होता है 6ठे माह के अंदर एक बालक जो होता है वो परिचितों से प्यार करना, इस अवस्था में परिचितों से प्यार करने एवं अपरिचितों से भयभीत होने की क्रिया करता है। यानी जैसे ही वो 6ठे माह में जाता है तो 6ठे माह में वो परिचितों से प्रेम करना या प्यार करना प्रारंभ कर देता है और जो दूसरे अपरिचित लोग होते हैं उनसे वो भयभीत होने लग जाता है। 7वें माह में देखें तो अनुकरण के द्वारा हाव भाव सीख जाता है। 7म माह में एक जो बालक होता है यानी 7वें माह का जो बालक का अनुकरण द्वारा हाव भाव सीख जाता है
द्वारा हाव भाव सीख जाता है, हाव भाव सीख जाता है। ये मिस हरलोक के द्वारा बताई गई तालिका है। अनुकरण के द्वारा हाव भाव करना वो 7वें माह में सीख जाता है। 8वें माह के अंदर, 8वें और 9वें माह के अंदर हाव भाव द्वारा विभिन्न संवेगों का प्रदर्शन करने लग जाता है। यानी अष्टम व नवम माह, अष्टम और नवम माह के अंदर हाव भाव द्वारा विभिन्न संवेगों का प्रदर्शन करने लग जाता है। हाव भाव द्वारा विभिन्न संवेगों का प्रदर्शन करने लग जाता है। यानी बालक 8 या 9 माह का एक जो बालक होता है वो विभिन्न संवेगों का जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा वह 10वें और 11वें माह के अंदर प्रति छाया के साथ में खेलना प्रारंभ कर देता है। अष्टम यह है, दसम माह में, यानी 10वें माह का एक जो बालक होता है, 10वें माह का जो बालक है वो प्रति छाया के साथ में खेलना प्रारंभ कर देता है। प्रति छाया के माध्यम से खेलना प्रारंभ कर देता है। प्रति छाया के माध्यम से खेलना प्रारंभ कर देता है। इसके अतिरिक्त अंतिम जो दूसरा वर्ष प्रारंभ होता है, यानी दूसरे वर्ष में संयोग व सहानुभूति का प्रकाशन करने लग जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरे वर्ष में एक जो बालक होता है, जैसे ही एक वर्ष उसका पूरा होता है और दूसरा वर्ष प्रारंभ होता है तो संयोग व सहानुभूति का प्रकाशन करने लग जाता है। तो वह संयोग व सहानुभूति का प्रकाशन करने लग जाता है। तो यानी मिस्र हरलोक के द्वारा जो ये अपनी एक तालिका प्रस्तुत की गई है, इस तालिका के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से एक जो बालक होता है वो बालक अपनी विभिन्न प्रतिक्रियाओं को प्रकट करता है और इन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से किस प्रकार से एक जो बालक होता है वह अपने इस विकास क्रम को दर्शाता है। तो ये है हमने जो शिशु अवस्था है उस शिशु अवस्था की मिस हरलोक के द्वारा बताई गई जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में हमने यह अध्ययन किया है। और यह अध्ययन हमारे आगामी जो वीडियो है उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है उसके अंतर्गत हम जो बाल्यावस्था है उस बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास है उस मानसिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे।